मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल। मेरे नौजवान साथियों, याद कर लेना, ये गोपालपुर की धरती है। जब हम सुबह में निकलते हैं, शाम में जब अपने क्षेत्र में टहलते हैं, तो हम देखते हैं कि नंगे पांव हमारे गोपालपुर का नौजवान सड़कों पे दौड़ता है इस देश की रक्षा करने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए। लेकिन इस सरकार ने उस नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। जब उनके नंगे पैर से मैं कभी कभी खून देखता हूं निकलता हुआ, तो माननीय सांसद जी, मेरी आंखों से आंसू आ जाता है और सोचता हूं, वारे सरकार, एक तरफ तो तुम हिंदुस्तान के इन लालों की बात करते हो और दूसरी तरफ इन लालों के जब नौकरी देने की बात आती है तो आप छल से उनका पेपर लीक कराने का काम करते हो। जब उनको वक्त आता है सेना में भर्ती, तो आप अग्निवीर जैसी योजना लागू करके उन नौजवानों को सपने को कुचलने का काम करते हो। ये वो धरती है कि जब इस धरती के नौजवानों को आवाज लगाई गई सीमा की रक्षा के लिए, तो गोपालपुर के हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सेना में आज सियाचिन की पहाड़ियों पर भी देश की रक्षा करने के लिए सीना तान के खड़े। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों से, ऐ साथियों, हमें गम है उस बात का, वो दिन याद कर लेना। और मुझे मालूम है कि गोपालपुर का एक एक समाजवादी उस दिन खाना नहीं खाया था, उनके आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे जब हमने आपको, अपने हरदिल अजीज नेता को पार्लियामेंट में भेजने पाने का गम था। गोपालपुर के लोगों, ये तय कर लेना कि इस बार गोपालपुर विधानसभा ही सांसद जी को लोकसभा में भेजने का काम करने जाएगी। एक एक आदमी धर्मेंद्र यादव बनकर, नफीस अहमद बनकर एक एक घर पर हाथ जोड़ने का काम करना, पैर पकड़ने का काम करना और कहना कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की नहीं बल्कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की है। ये लड़ाई उन लोगों के सपनों की है जिन्होंने ये सपना देखा था कि ये देश एक गुलदस्ता बनकर इस देश को मजबूत करने का काम करने वालों की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। इतना खूबसूरत संविधान किसी दुनिया के किसी देश का नहीं है जो हिंदुस्तान का। लेकिन आज हमारा संविधान खतरे में है। जो लोग बैठे हुए हैं कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। आप बताओ, 5 किलो राशन देने से क्या गरीबों का इलाज हो जाएगा? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? आज अस्पतालों के अंदर चले जाओ तो दवाएं नहीं मिल रही हैं। वारे अखिलेश यादव, मुझे याद है एक दिन एक यहाँ के बड़े डॉक्टर मुझे बताने लगे कि माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि लकवा मारने का एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत 30 से 40 हजार होती है। गरीब आदमी नहीं लगा सकता। अगर 4 घंटे में वो इंजेक्शन लगा दिया जाए तो गरीब आदमी की जान बच सकती है। हमारे महबूब नेता ने पूरे प्रदेश में उस इंजेक्शन को अवेलेबल कराने का काम किया। वारे योगी सरकार, अभी परसों मैं पूछ रहा था सीएमएस से, एक की जरूरत थी तो कह रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी वो इंजेक्शन को बंद कर दिया गया। आपने अस्पतालों को बीमारू कर दिया, आपने सारी संस्थाओं को बीमारू कर दिया। आपने किसानों का जो उपज देने की बात कही थी, आपने किसानों के साथ छल और धोखा देने का काम किया। माननीय सांसद जी, जिस धरती पे आप बैठे हैं ये धरती गन्ना की धरती मानी जाती है। गन्ना किसान आज अपने मूल्यों को लेकर परेशान है, मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल कर ले, वो चाहता है कि उसकी बेटी की डोली शान और शौकत से निकले, लेकिन ये सरकार उनको सही दाम न देने का काम करती है। यहाँ का किसान दिन भर तो खेतों को जोतने का काम करता है और रात में खड़ा होकर उस खेत को सांडों से बचाने का काम करता है। आपने तो किसानों का दिन भी छीन लिया, रात भी छीन ली। वारे सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों से, नौजवान साथियों, ऐसा कर दो कि सांसद जी यही रहेंगे, आप सब उनसे मिलते रहोगे, लेकिन जब तक सांसद जी का चुनाव 25 मई तक है, हमें धर्मेंद्र यादव बनकर एक एक घर पे नौजवान साथियों जाना है,
जब हम इनको जिता लेंगे सबसे बड़ी जीत के साथ, तभी हम इनका स्वागत इस धरती पे करेंगे। ये प्रण करके हम जाना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर से एक बार अपने सभी नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, मंच पे अपने सभी वरिष्ठ साथियों का, नौजवानों का, अब्दुल्ला अलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। दिल में तो बहुत हसरतें थी, लेकिन समय का भी ध्यान देना है और हम जानते हैं कि आप लोग माननीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए हम उनके बीच में नहीं आएंगे। लेकिन आपसे फिर से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, खुशामद करते हैं कि गोपालपुर के लोगों, जब यहां से जाना तो ये आज़म करके जाना कि माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव को गोपालपुर ने पिछली बार भी जिताया था, लेकिन वो जीत में नहीं बदल पाई। लेकिन इस बार ऐसा कर देना कि हम लोग सबसे बड़ी जीत दिलाकर सांसद जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करके, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, जो कमजोरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके कंधों को मजबूत करके उनकी परछाई को पार्लियामेंट में भेजने का काम करिएगा। मैं कहना चाहूंगा, जुल्म कितना तू जालिम करेगा, यहां जुल्म तू जालिम करेगा, यहां तख्त से एक दिन तो हटेगा, यहां तख्त से एक दिन हटेगा। यहां जितने आए थे सिकंदर चले गए, चले सब गए। जितने आए थे सिकंदर चले सब गए। कब हमेशा रहा जो रहेगा यहां, कब हमेशा रहा जो रहेगा यहां। आग नफरत की मिलके बुझाएंगे हम, आग नफरत की मिलके बुझाएंगे हम। भाई भाई गले फिर मिलेंगे यहां, भाई भाई फिर मिलेंगे गले यहां। बात पतझड़ के आती है बहारे सदा, बात पतझड़ के आती है बहारे सदा। फिर से गुलशन हमारा खिलेगा यहां, फिर से गुलशन खिलेगा यहां। संविधान आज है, संविधान आज है तो निजाम आज है, संविधान आज है तो निजाम आज है। जो भी छेड़ेगा इसको मिटे, इसको जो भी छेड़ेगा इसको मिटेगा यहां।